औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम ही को देखने और सुनने वालों को तमाम को उनकी नेक ख्वाहिशात पूरे फरमाए। अल्लाह ताला उनकी दुआओं को कबूल फरमाए। हम तमाम ही को इसी तरीक़े से अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अल्लाह ताला कुरान हकीम में फरमाता है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, सदक़ल्लाहुल अज़ीम, सदक़ रसूलुहुन नबील करीम। अल्लाह ताला कुरान हकीम में फरमा रहा है, ऐ ईमान वालो, हमने इंसान और जिन्नात को सिर्फ़ और सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया है। इसका मतलब क्या है? अल्लाह ताला हमें इबादत के लिए और जिन्नात को भी इबादत के लिए पैदा किया है। इबादत में क्या क्या चीज़ आती है? नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, ज़िक्र अस्कार, इन तमाम चीज़ों को इबादत कहा जाता है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सबसे अफजल इबादत कौन सा है? नमाज है। नमाज के बाद रोज़ा है, रोज़ा के बाद ज़िक्र अस्कार है। तो इसमें नमाज क्या चीज़ है? बहुत बड़ी इबादत है, अफजल इबादा है। पंज वक्त नमाज की पाबंदी करनी चाहिए। कोशिश करें कि पंज वक्त नमाज की इबादत पंज वक्त नमाज की पाबंदी करें। पहली नमाज कौन सी है? सुबह, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा। मगर हमें सभी 5 वक्त की नमाज है। मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तहज्जुद की नमाज भी फ़र्ज़ की गई थी। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह ताला कुरान हकीम में फरमाता है, मैंने इंसान और जिन्नात को इबादत के लिए पैदा किया। हम क्या कर रहे हैं? हमें कोशिश करनी चाहिए, इबादत करने की कोशिश करनी चाहिए। उसके साथ साथ ज़िक्र भी है। ज़िक्र भी अल्लाह की इबादत है। ज़िक्र क्या चीज़ है? सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ये तमाम ज़िक्र अस्कार है। कोशिश करें कि हम इबादत के साथ साथ, यानी कि नमाज रोज़े के साथ साथ ज़िक्र भी करें। तो अब मैं नमाज के बारे में चंद बातें बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, बताने की। पहली नमाज कौन सी है भाई? सुबह की नमाज। सुबह की नमाज, जब बंदा सोता है रात को सोने के बाद उठता है, तो पहले उसे सुबह की नमाज़ पढ़नी चाहिए। फरमाए मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने सुबह की नमाज़ जमात के साथ अदा की और इशा की नमाज़ जमात के साथ अदा की, अल्लाह ताला उसे रात भर इबादत का सवाब देगा। जिसने इशा की नमाज़ पढ़ के सो गया और सुबह की नमाज़ को पढ़ लिया, तो रात भर उसकी इबादत का उसका नमाज, सोना भी इबादत में शामिल है, सोना भी उसकी इबादत में शामिल है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, थोड़ा वक्त, कितना वक्त है? आपने सुन्नतें अदा की, फ़र्ज़ अदा की, इसके बाद आपका काम के लिए चले गए, दुनिया के मशगूलियत में चले गए, मगर आपने इबादत करते हुए चले गए, तो आपके लिए कितना बड़ा फ़ायदा है। देखिए, आपके नाम आमाल में इबादत का सवाब भी मिलेगा, उसके साथ साथ आपको इबादत में बरकतें भी आएंगी, सब कुछ आपको मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। कोशिश करें इंशाअल्लाह ताला। मैं एक नमाज के बारे में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़ोहर की नमाज नहीं, असर की नमाज के बारे में अल्लाह ताला के रसूल ने फरमाया, असर की नमाज की हिफाजत करो। ये नमाज बहुत ही फ़ायदेमंद है। इस नमाज के पढ़ने वाले को अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में फ़ायदा देगा और औलाद का इसमें फ़ायदा होगा। कौन सी नमाज? असर की नमाज। क्यों? असर की नमाज में क्या होता है? दिन ढलते रहता है और रात शुरू होती है। इस इबादत को नहीं छोड़नी चाहिए। इस नमाज को पाबंदी के साथ पढ़नी चाहिए। 5 वक्त नमाज 5 वक्त भी पढ़नी चाहिए, मगर असर की नमाज के बारे में अल्लाह के रसूल ने बहुत बड़ा उसके फजीलत बताई है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नमाज कायम करने की कोशिश करें। मेरे माई बहनें भी इसकी इबादत, इसकी तरफ तवज्जो दें, नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें। जिस घर में माँ, बेटी, बहन नमाज़ पढ़ती है, वो घर जन्नत है कि नहीं? आपने नमाज़ पढ़ी तो आपके बच्चों ने भी नमाज को देखते रहे। आप वज़ू कर रहे हैं तो बच्चे आपके क्या कर रहे हैं वो देखते हैं। बचपन ही से उन्हें कॉन्सेप्ट मिल जाएगा, वज़ू का कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। आपसे पूछेंगे, मियाँ क्या कर रहे हैं आप क्या कहेंगे? बेटे जाओ नमाज के लिए, मैं वज़ू कर रही हूँ, है कि नहीं? छोटा बच्चा है वो, वज़ू के लिए आप चलेंगे तो क्या दिखेगा? वो पूछेगा तो आप क्या कहेंगे? वज़ू कर रही हूँ। उसे कॉन्सेप्ट मिलेगा वज़ू का। तो बचपन ही से वज़ू की तरबियत वहाँ से हो जाएगी। फिर उसके बाद बच्चा कहेगा कि क्या ये कर रहे हैं? आप कहेंगे जानिमाज़ बिछा के मैं नमाज के लिए जा रही हूँ। तो बताइए, आपका बेटे के अंदर या बच्ची के अंदर ये बात आ जाए तो क्या घर जन्नत नहीं होगा? क्या वो बेटी बहुत ही अफजल नहीं होगी? क्या उसके अंदर इस्लामियत नहीं आएंगे? ज़रूर आएंगे, ज़रूर आएंगे। आप बचपन ही से बच्ची को तालीमात देने की कोशिश करें, खुद अमल करें, तो इंशाअल्लाह ताला आपका देखा देखी बच्चा भी अमल करेगा। इंशाअल्लाह वो घर जन्नत होगा, है कि नहीं भाई? तो इंशाअल्लाह ताला वो
वज़ू का तरीक़ा भी सीख लेगा, नमाज का तरीक़ा भी सीख लेगा। इंशाअल्लाह ताला हर चीज़ों को वो बचपन ही से मालूम कर लेगा इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे प्यारे आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कहने का मतलब यह है कि हम घरों में ख़ुद को नेकोकार बनाएं, इस्लामी तालीमात हासिल करने की कोशिश करें, उस पर अमल करने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह ताला घर जन्नत होगा। घर के अंदर तकलीफ़ात, परेशानियाँ, ये सब क्या चीज़ है? इसी के लिए है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने नमाज पढ़ने की कोशिश की, अल्लाह ताला ने फरमाया है नमाज की पाबंदी करने वाले को अल्लाह ताला रिस्क में फरावनी देगा, बरकत देगा। हश्र में अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ताला उसे जन्नत अदा करेगा। तो मेरे प्यारे आक़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें और आपको नमाज की पाबंदी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, अल्लाह से डरने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, गुनाहों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, नेकियां करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इसी के साथ साथ मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम के घरों में बरकतें अता फ़रमाए, बुरी बातों से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन ख़तियतुन व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम।